आई होप 2021 में आपने अपना ऑनलाइन सेटअप रेडी कर लिया होगा और आपने YouTube पर अपने एजुकेशनल वीडियो को डिलीवर करना स्टार्ट कर लिया होगा। आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने YouTube चैनल से ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें। आज हम उन्हीं 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने एजुकेशनल चैनल से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और अपने इस पार्ट टाइम प्रोफेशन को फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। Hello everyone, this is Akash and you're watching my YouTube channel EduScots, one stop solution for educators। देखिए, मेरा मोटिव हमेशा से यही रहा है कि आप अपना खुद का YouTube चैनल क्रिएट करें और ऐसे सक्सेसफुल एजुकेटर्स जो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी अर्निंग करें। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मगर आपको अपनी टीचिंग स्किल्स पे कॉन्फिडेंस है और अपने सब्जेक्टिव नॉलेज पे कॉन्फिडेंस है तो थोड़ा लेट ही सही पर आप ग्रो करेंगे। आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, वीडियोस को कंटिन्यू डालना पड़ेगा और धीरे धीरे ही सही पर आप ग्रो करेंगे। आपने ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब पर स्टार्टिंग कर ली है। अभी सही तरीका है, सही टाइम है कि आप इसके अर्निंग के सोर्स को भी डिटेल में समझें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या स्कोप ऑफ वर्क है आपके लिए, कितनी ऑडियंस आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, आप मेरी स्क्रीन पे मिंट की रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि 500 मिलियन एक्टिव यूजर है इंटरनेट पे, जिसमें 433 12 साल से ज्यादा के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 12 साल से ऊपर है। वो लोग यहां पर बड़ी मात्रा में अवेलेबल है। और इसमें एक और चीज आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप देखिए। यहां पर 75% ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन मिनिमम 1 आवर स्पेंड करते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपके जिस भी कोर्स के लिए, जिस भी ऑनलाइन क्लास के लिए आप पढ़ा रहे हैं उसके 75% स्टूडेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आप उसमें से 0.1% भी यूजर तक पहुंच गए तो आप बहुत अच्छी लेवल पे अर्निंग कर सकते हैं। चलिए, ये फैक्ट्स को समझते हुए आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपके पास में सब्सक्राइबर्स लाने के लिए कितना बड़ा स्कोप है। तो आपको लग जाना चाहिए अपने वीडियो प्रोडक्शन में। चलिए पॉइंट पर आते हैं, उन 5 तरीकों को समझते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका जो है वो है एडसेंस। ये बहुत कॉमन तरीका है। हर टीचर को या फिर हर नए पर्सन को ये लगता है कि YouTube पे एडसेंस के थ्रू ही पैसा कमाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ तरीके जिसको हम आगे डीपली एक्सप्लेन करूंगा, पर एडसेंस के थ्रू आप एक मिनिमम अमाउंट कमा सकते हैं। आई बिलीव, जैसे आप एक समझिए कि अगर आपने अच्छा कंटेंट डाल दिया और उस कंटेंट को लोग देखना स्टार्ट कर दें तो आप ये मान के चले कि आपकी 20 से 25, 30, 50 हज़ार या 1 लाख तक की इनकम आपकी होती रहेगी। पर शर्त ये है कि आपके चैनल पे आपको एक्टिव रहना होगा। ठीक है, एडसेंस कब एक्टिव होता है? तो पहले आपको उसके 2 क्लॉज है वो फुलफिल करना होंगे। आपके 1000 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने होंगे और उसके अलावा आपके YouTube चैनल के 4000 आवर्स पर वॉच टाइम होना चाहिए। तो अगर ये 2 क्लॉज आप फुलफिल करते हैं तो आप एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करने के बाद में आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए, इस एड से बहुत ज़्यादा कुछ अर्निंग नहीं होती, क्योंकि जितना आप स्पेंड करते हैं, जितने वीडियोस आपको बनाना है, जितना टाइम आपको वहाँ पे स्पेंड करना है, उसके रिप्लाई में आप इतना पैसा यहाँ से अर्न नहीं कर सकते। तो ये तरीका है, पर ये तरीका आपकी फिक्स अर्निंग से होगा, जहाँ पे आप फिक्स अमाउंट ऑफ अर्निंग कर सकते हैं और एक नॉमिनल रेट पे आपको आपकी जो इनपुट दे रहे हो आप उस पे आपको रिस्पांस मिलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा सा होता है। मैं अपने चैनल के लिए इस अमाउंट को निग्लिजिबल कंसीडर करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कम से कम ऐड रहे, पर हालांकि अब मैंने सोचा है कि इसको मैं मोनेटाइजेशन पे लाऊंगा तो अभी इस वीडियो में भी आपको ऐड दिख रहे होंगे। इन ऐड की अपनी एक पॉलिसी होती है, कितने % ऐड होते हैं, कितना % आपको मिलता है। कुछ 1% रेशो आपको मिलता है और कुछ % का रेशो यूट्यूब खुद रखता है। ये 40-60 का होता है आई बिलीव, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया। इतने एड्स आए हैं मेरे चैनल पे आते हैं, पर कभी किसी दिन में $10, किसी दिन $20 ऐसे अर्निंग होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। पर हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एडसेंस चलाऊंगा और मेरा काम हो जाएगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये गलत है। इतना ज़्यादा पैसा आपको यहाँ से नहीं मिलने वाला। सेकेंड तरीका जो है वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अब अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? बहुत सिंपल वर्ड में समझते हैं कि आप किसी का प्रोडक्ट बेचो और आपको उस पे मिलेगा कुछ कमीशन। जैसे अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट करता है, तो क्या करते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स
किसी टेक्निकल प्रोडक्ट को हाईलाइट करते हैं और नीचे लिंक देते हैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आप क्लिक करते हो, क्लिक करके आप अगर उस प्रोडक्ट को बाय करते हो तो Amazon आपको कमीशन देगा। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जो एफिलिएट मार्केटिंग सपोर्ट करती है। एज ए एजुकेटर आप किस चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक, नोट्स या फिर ऐसे इंडिपेंडेंट राइटर्स के बुक को आप अपने स्टूडेंट्स के बीच में सेल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी ऑडियंस और आपके बीच में इतना ट्रस्ट मेंटेन होना चाहिए, इतने ऑथेंटिक आप होने चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को बोले कि इस बुक को खरीदे और स्टूडेंट्स जाकर उस बुक को खरीद ले। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इस बिजनेस पे आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में अराउंड कुछ 5 to 10,000 सब्सक्राइबर भी है तो ये सफिशिएंट है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, बहुत सारे ऐसे आपको प्लेसेस मिल जाएंगे जहां पर आप एफिलिएट मार्केटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। तीसरा जो तरीका है, वन ऑफ द फाइनेस्ट तरीका है, और यही तरीका है जिससे आप खुद एज अ ब्रांड एक्ट कर सकते हैं और जिससे आप लाखों, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं वो इसी तरीके से कमाए जा सकते हैं। बाकी सारे जो तरीके हैं वो सेकेंडरी हैं, जिससे आपको बहुत एक नॉमिनल इनकम होगी, मगर आप इस तरीके को यूज करेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। कोविड के बाद में एक सिचुएशन आई, आज से 1 साल पहले अगर आप अपनी खुद का एप्लीकेशन और वेबसाइट बनाने जाते तो आपको बहुत महंगा होता। एक नॉर्मल एजुकेटर के लिए, एक नॉर्मल टीचर के लिए इतना इजी नहीं है खुद का एप्लीकेशन बना लेना। बट आफ्टर कोविड इतनी सारी कंपनी इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुकी है, आईटी सॉल्यूशंस इतने सारे अवेलेबल है कि आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन बहुत ईजीली बनवा सकते हैं और खुद के प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस इतना बड़ा बिजनेस है, सोच के देखिए, अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और एक कोर्स को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं और आपके साथ में 2-3 फैकल्टी इन्वॉल्व हो जाती है और आप एक कोर्स को प्रॉपर तरीके से लॉन्च करते हैं, आपके 10,000 सब्सक्राइबर है और ये 10,000 सब्सक्राइबर आपके वीडियोस को एक्टिवली देखते हैं, तो बिलीव करिए जिस दिन आप अपने सब्सक्राइबर को ये बोलेंगे कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप हमारी एप्लीकेशन पे जाइए और इस कोर्स को बाय करिए, उसमें से अगर 10 लोगों ने भी इस कोर्स को बाय किया तो आप डेफिनेटली जितनी कॉस्टिंग आपको वीडियो बनाने में लगी है आप वो अचीव कर सकते हैं। तो ये फाइनेस्ट वे है, यही तरीका है जहां से छोटे छोटे यूट्यूबर्स, छोटे छोटे एजुकेटर्स बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे बायजूस, उडमी को कम्पीट करने तैयार हो जाती है। तो आपको भी क्या करना है, आपको अपना एप्लीकेशन बना लेना है। देखिए, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एप्लीकेशन कैसे बनाएं, तो समझिए इस बात को कि एजुस्कॉट एजुकेटर ऐप, हम लोग आपको एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन बनवा लेने के लिए आपके पास में बहुत सारी ऐसी कंपनी मिल जाएगी आपको, या फिर आप ऑलरेडी ऐसे एड्स देख रहे होंगे जो एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। पर क्योंकि इस बिजनेस में बहुत टाइम से हो और इस चीज़ को समझता हो कि सिर्फ एप्लीकेशन बना लेने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको ग्रो करना है तो एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट भी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी टीम, हमारी आईटी कंपनी आपको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जिसमें हम आपको एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट भी देते हैं। क्योंकि समझिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपके स्टूडेंट्स है, 1000 स्टूडेंट्स का आपने ग्रुप बना रखा है, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर कोई ऐसा ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, और वहां पर आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है, प्लीज विजिट दिस कोर्स, आप उस पर क्लिक करवाना चाहते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि स्टूडेंट्स आपके जाकर प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपको क्विक एक्शन चाहिए तो आपको वेब पेज पर ही यूजर को रिडायरेक्ट करना होगा। तो कभी भी कोई भी एलएमएस आप, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप लेंगे तो आपको ये मेक श्योर करना है कि उसमें एप्लीकेशन के साथ साथ वेबसाइट भी अवेलेबल हो, और एप्लीकेशन और वेबसाइट आप ही के नाम से हो, किसी वेंडर के नाम से नहीं हो। ऐसी बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे उडमी हुआ, टीचमी हुआ, और ये सारे लोग आपको क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं एक प्लेटफॉर्म पर उनके नाम से। आपको आपका खुद का ब्रांड बनाना है। जब आप खुद का यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो तो आप अपना खुद का ब्रांड भी बना सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, अभी आप स्क्रीन पे मेरे नंबर देख रहे होंगे, आप हमें कॉल कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन का डेमो लीजिए, हमारी वेबसाइट का डेमो लीजिए, और एक बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको ये एप्लीकेशन और वेबसाइट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ये मैं मेक श्योर करता हूँ। हमारी एप्लीकेशन यूनिक क्यों है, मैं आपको अगेन बता दूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में काम किया है और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि क्यों ऐसे सिर्फ कोर्स दिखाने वाला मॉड्यूल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इन्वॉल्वमेंट्स हैं, जैसे हमारा फीड सेक्शन है जो कॉम्बिनेशन है फेसबुक और ट्विटर का, जहाँ पर आप खुद एज एक्सपर्ट बनेंगे और एक्सपर्ट आप स्टूडेंट्स आपको फॉलो करेंगे। ओपन डिस्कशन फोरम है जहाँ बच्चे कमेंट कर सकते हैं,
टेस्ट सीरीज, नोट्स, लाइव क्लासेस के अलावा बहुत सारे ऐसे अदर फीचर्स भी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो यही चीज़ है जो हमारी एप्लीकेशन को अलग बनाती है। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि बाकी सारे जो डेमो आपने ले रखे हैं आप डेमो भी लीजिए, पर एक बार आप हमारी एप्लीकेशन का डेमो जरूर लीजिए। स्क्रीन पे आपको जो नंबर ऑलरेडी दिख रहे हैं उस पर आप कॉल करिए, आप डेमो बुक करिए, और उसके बाद में अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनली मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ये जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया है ये बहुत इफेक्टिव तरीका है और इसी तरीके से आप बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास में एक नॉर्मल अमाउंट ऑफ बजट है तो आप अपना ऑनलाइन कोचिंग क्लास खुद का आज ही क्रिएट कर सकते हैं। विद इन 7 डेज आप अपनी कोचिंग लॉन्च कर सकते हैं। इसमें भी आपको याद रखिएगा, इसमें भी आपको मेहनत करना होगी, कंटेंट बनाना होगा, और आपको एक छोटी सी टीम की तो नहीं पर आपको एज अ टीम, एज अ टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और टेक्निकली स्ट्रांग होने के लिए मैंने खुद का चैनल इसीलिए बनाया है कि आप जैसे एजुकेटर जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं टेक्निकली स्ट्रांग करूं, चाहे वो OBS की बात हो, पावर पॉइंट की बात हो, PDF की बात हो, हर वो चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो सारे वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पे देखिए, आपको सारी वो प्रॉब्लम्स मिल जाती है। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आपको फेस कर रहे हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी रिजॉल्व करूंगा। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप और दूसरा है वॉलंटरी स्पॉन्सरशिप। तो चलिए पहले हम समझते हैं वॉलंटरी स्पॉन्सरशिप। वॉलंटरी स्पॉन्सरशिप क्या है? देखिए, आपने YouTube चैनल क्रिएट कर लिया। YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद में आपके कुछ 10,000, 20,000 या फिर कुछ 5,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। स्टूडेंट्स आपको जानने लगे, स्टूडेंट्स आपसे क्वेरी जनरेट करने लगे। तो क्या तरीका है, अगर आपको देखना है कि इस बिजनेस का कैलिबर क्या है, क्या ये बिजनेस कर सकता है, तो आप सिंपली 1-2 वीडियो 3 वीडियो बनाएं और उस वीडियो में स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करें कि यू नीड हेल्प, आप अपने सेटअप को इन्हांस करना चाहते हैं। उनसे, स्टूडेंट से बात करिए, स्टूडेंट को बताइए कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपको और अच्छे वीडियो दूंगा। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट आपके पास में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कैसे पैसे ले सकते हैं? बच्चों को गूगल पे नंबर शेयर करिए। ये वॉलंटरी स्कॉलरशिप है जो बच्चा आपसे एक्चुअल में वैल्यू ले रहा है, आप बच्चे को वैल्यू मिल रही है, वो बच्चा आपसे डायरेक्टली आपको पे करेगा। इसके साथ आप सुपर चैट का ऑप्शन दे सकते हैं। YouTube में सुपर चैट का ऑप्शन है। कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपनी, और आप ज्वाइन नाउ का बटन अपने YouTube पे लगा सकते हैं, जो एक कम्युनिटी क्रिएट करने का ऑप्शन है YouTube पे, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को मंथली कुछ चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ईजी वे है, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या स्कोप है YouTube से अर्निंग का। जिस दिन आप ये वीडियो डालेंगे शायद आपको उसी दिन से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप क्या है कि आपने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया हुआ है, अच्छे सब्सक्राइबर बेस है। अब आपके पास क्या होगा कि आप अपना नंबर पब्लिक करें, एक ऐसा नंबर जहां पर यूजर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि ईमेल आईडी पब्लिक करें। अब आप देखेंगे थोड़े टाइम में जैसे आप फेमस होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, आपके पास में मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, लोग आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे। अब देखिए, जब भी ये लोग आपसे कोलैबोरेशन की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको अमाउंट देते हैं, पैसा देंगे डायरेक्टली। जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने देखा होगा, उडमी ने भी ऐसे कई सिंगल यूट्यूबर को हायर कर लिया है। और हम बात करें बायजूस की, हम बात करें अनअकैडमी की, तो इंडिपेंडेंटली ये लोग आपको डायरेक्टली हायर करेंगे, डायरेक्टली पेमेंट देंगे और उनका प्रमोशन कराएंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सोर्स ऑफ अर्निंग का। सेकेंडरी क्या होता है कि जब आपकी खुद की यूट्यूब चैनल बिल्ड हो जाती है, आपकी खुद की एक प्रोफाइल बिल्ड होती है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म उडमी, बायजूस पे आप अगर इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो ये विद इन कुछ मिनट में आपको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आपकी वर्थ आप शो कर चुके हो सब्सक्राइबर के बेसिस पे। तो ये जो तरीका है डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप का, ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी बनता है यूट्यूबर्स के लिए, कि अगर आपको आपके वीडियो क्रिएट करने के लिए पैसे मिले तो एज ए एजुकेटर आपको इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। पर इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको कम्युनिकेशन मेंटेन करना होगा, आपको अलाउ करना होगा एक्सटर्नल वर्ल्ड को कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सके वाया मैसेज और वाया मेल। तो ये थे हमारे टोटल 5 तरीके। चौथे तरीके को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। देखिए, हमने ये तरीके डिस्कस करें, आप इनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं कि आपको इस डोमेन में, एजुकेशनल डोमेन में, टीचिंग डोमेन में, मेंटरिंग डोमेन में, कोचिंग डोमेन में अगर आपको कुछ करना है तो यही तरीके हैं, यही फाइनेस्ट वे है जिस तरीके से पैसा आता है। इसी तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स अर्निंग करते हैं, इसके अलावा और कोई अलग तरीका नहीं है। हालांकि आपको इस बात को समझना होगा कि अगर आप ये बेसिक चीज़ें सब जानते हैं तो आपको मैं एक और बात बता दूं कि अब आता है अपने खुद के बिजनेस को मार्केट में लॉन्च करना और प्रमोट करना।
जिसके लिए हमें डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट लगता है। देखिए इंडिपेंडेंटली सारी चीजें कर पाना पॉसिबल नहीं होती, तो अगर आप हमसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट चाहते हैं तो मैंने स्क्रीन पे अपने डिजिटल मार्केटिंग टीम का नंबर आपको शेयर किया है। आप हमसे कम्युनिकेट कर हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को भी यूज कर सकते हैं। देखिए इनिशियली आप सारी चीजें खुद से करें मतलब आप अपने कंटेंट पे फोकस करें। धीरे धीरे आप ग्रो करना स्टार्ट होंगे, आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। पैसा मिलने के बाद में आपको फिर ब्रांड में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स है, आप अच्छा कर सकते हैं, तो आपको अब अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज पे फोकस करना होगा और आप हमसे वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ले सकते हैं। तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करिए। इसके अलावा भी अगर आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ऐसी क्वेरीज है तो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कमेंट के थ्रू। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको कुछ स्टूडियो सेटअप करना या फिर ऐसे कोई इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम एक नॉमिनल फीस के साथ में आपको कंसल्ट करते हैं बेस्ट से बेस्ट हार्डवेयर इक्विप करने के लिए। क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है तो इसकी भी एक नॉमिनल फीस हम लोग लेते हैं। आप चाहे तो वो मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।